निशिकांत दुबे। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं सर। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे और कोई बहुत बड़ा विषय होगा जिसके आधार पर कि रूल्स का फायदा उठाते हुए। माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज बैठिए। इसके बाद राहुल जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई अपोजिशन का आदमी नहीं बोल पाएगा। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा हाउस। यदि वो हल्ला करेंगे ये हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस नहीं चलेगा, ये हाउस नहीं चलेगा। एक प्लीज, एक मिनट प्लीज, प्लीज 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 प्लीज, आपको मैंने अलाउ नहीं किया है, प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण डिबेट है और महत्वपूर्ण डिबेट में आपके माननीय सदस्य ने पूरी बात कही है, सबने पूरी ध्यानपूर्वक सुनी है। अब निशिकांत जी बोल रहे हैं, आप इस तरीके से डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं है सदन की तरफ। बाली निशिकांत जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी मणिपुर की बड़ी चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध के लिए खड़ा हुआ। मैं अपने पार्टी के नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी और पूरे पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर पार्टी ने मुझे बोलने के लिए खड़ा किया। अभी मैंने गौरव गोगोई को सुना सर। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। नो कॉन्फिडेंस में चर्चा नहीं करना चाहते आप? बैठिए, मैं बताता हूं आपको। माननीय सदस्यगण, नो, माननीय सदस्यगण, अब प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है, ठीक है ना? एक मिनट, पहले संसद टीवी नहीं था तो लोकसभा लाइव होता था और राज्यसभा अलग से लाइव होता था। आपने कोई विशेष ध्यान में डाला है, मैं उसको संज्ञान में लूंगा।
आप एक मिनट, अधीर रंजन प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है। बंद हो गया सर। बंद हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, फिर शुरू हो गया। सीट पे जाओ, सीट पे जाओ। आप, मैंने बताया व्यवस्था दे दी है, अभी का अभी हो जाएगा। क्या हो रहा है? चर्चा चलता रहता है, जब भी चर्चा चलता रहता है, ऐसा स्क्रॉलिंग तो चलता है सर। इनका भाषण तो लाइव हो रहा है, गौरव गोगोई जी का भाषण लाइव हो गया है। इनका प्रॉब्लम क्या है, यही मैं समझ में नहीं आ रहा। इतना डर क्यों है, इतना असुरक्षितता भावना क्यों है? व्हाई दे आर सो मच ऑफ अफ्रेड? सर ये इंडिया बहुत ही असुरक्षित है। सर ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी का भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी से टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। बटन मेरे पास नहीं है, इसका बटन मेरे पास थोड़ी है। आपसे डर गए है। इसी सदन से पारित हुआ योजना का एक स्क्रॉल चला रहे छोटे से
और इनका जो लाइव भाषण हो ही गया है, गौरव गोगोई का पूरा लाइव दिखाया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना असुरक्षित भावना नहीं रहना चाहिए, इतना असुरक्षित, दिस टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी फीलिंग शुड नॉट बी देयर. You should not have so much of insecurity feeling, and whenever there is a discussion, such type of scrollings are always there. आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप ये जानते हैं कि टीवी का कंट्रोल स्पीकर के पास नहीं रहता. नो, ये टीवी का कंट्रोल एक सिस्टम है जो आपने बनाया है. आप इस छोटी बातों पर इस तरीके से गंभीर टिप्पणी करना उचित नहीं है. निशिकांत जी. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ. मैं अपने दल के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप का शुक्रगुजार. एक मिनट. माननीय सदस्य, आप सीनियर व्यवस्था हो, शब्द बोलते समय ढंग से बोला करो. ये तरीका ठीक नहीं है. आप क्या शब्द बोलते हो, क्या नहीं बोलते, अच्छा लगता है क्या? पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया. मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए. कोई बात नहीं है. गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला. स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है. इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने. मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं. मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ. सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे. और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते. और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं. आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो. आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं. क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी
आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए है, लालथन हावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं? कभी सावरकर नहीं हो सकते। ये जो सवाल है सर, ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को, जिसको आपने डांटा। भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। तो मैं तह पर गया सर कि अविश्वास प्रस्ताव पर कौन कौन पार्टी हमारे खिलाफ है। सबसे बड़ी पार्टी DMK है, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, करुणानिधि जी का बड़ा योगदान रहा है इस देश को बनाने में। अब आप समझे सर कि 1976 में भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर इस कांग्रेस ने करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया और 80 में जब इंदिरा जी की सरकार बनी तो यही DMK उनके साथ हो गई। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। राजीव गांधी का मर्डर हुआ सर, राजीव गांधी का मर्डर हुआ, 2 कमीशन बना, वर्मा कमीशन बना और जैन कमीशन बना। और जैन कमीशन ने कहा कि लिट्टे को सहयोग करुणानिधि जी की पार्टी DMK देती थी। क्या जैन कमीशन गलत था? क्योंकि उस कमीशन को आपने उसके बाद भी आपके साथ है। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। आप ये बताएं कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, आप
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बात करते हो। इसी सदन के बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं सम्मान करता हूं, मेरे दोस्त हैं, राजा साहब, कनी जी बैठी हुई हैं, दयानिधि मारन जिनका विभाग बदल गया। हमने आपके ऊपर 2G का केस लगाया, हमने बंद किया। उस गरीब महिला को सर, बेचारी महिला को इन लोगों ने जेल में डाला। आप हमारे खिलाफ हो। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने आपका विभाग नहीं बदला, हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो, आप अपने पोजीशन पार्टी की बात कर रहे हो। दूसरी पार्टी है टीएमसी, दूसरी बड़ी पार्टी है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता वाली बात करते हैं, एक शॉर्ट लाइन में बात करते हैं। दूसरी पार्टी है सर टीएमसी। माननीय राजनाथ जी संजोग से बैठे हुए हैं। सिंगूर का बड़ा आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, हमने साथ दिया टीएमसी का। माननीय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए ममता बनर्जी के रैली में शामिल हुए, हमने आंदोलन को साथ दिया। यदि आज आप बंगाल में सरकार बनाए, उसमें हमारा भी कोई योगदान है, लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए? तीसरी पार्टी है लालू प्रसाद जी की आरजेडी, ललन सिंह जी यहां बैठे हुए। हमने उनको जेल नहीं भेजा सर, मैं केवल यह कह रहा हूं किस तरह की ये अपोजिशन की यूनिटी है। एक जो गाना है ना सर, एक ऐसा सुर मंदिर है जिसमें संगीत नहीं, गीत लिख दी दीवारों पर, गाने की सुर नहीं, गाने की रीत नहीं। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नैन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। लालू प्रसाद जी हैं सर, लालू प्रसाद जी को ललन जी ज्यादा बताएंगे बोलते हुए। यदि इस हाउस में सही सही बोलेंगे तो, यदि सच बोले तो आज जो लालू प्रसाद जी के बेटे को जो है उन्होंने, जिसने उप मुख्यमंत्री बनाया है, वही उसके जो है विरोध में खड़े थे सर। और यहां की कांग्रेस सरकार थी 95 में, जिसने कि लालू जी को अंदर कर दिया। हमसे किस बात का विरोध? विरोध तो आपको कांग्रेस से होना चाहिए ना। ये ललन जी पिटिशनर थे, यही तो मैं कह रहा हूं सर। तीसरी पार्टी है सर मुलायम सिंह यादव जी। चौथी पार्टी है मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सर। अच्छा, मुलायम सिंह जी यहां थे तो हम लोगों के लिए बड़े सम्मानित थे, और जब भी है देश प्रेम की जो भावना थी उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है सर। लेकिन मुलायम सिंह यादव की इमेज को किसने चौपट किया? ये मेरे पास यदि बोलेंगे सर, सारे पेपर में लेके आया हूं कि विश्वनाथ चतुर्वेदी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पीआईएल करते, और सीबीआई का केस जो है 2007 में डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर हो जाता है। 2008 में इसी सदन में मुलायम सिंह यादव जी ने आपको सीबीआई के डर से न्यूक्लियर में सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के तहत किया, ये आप बता दीजिए जनता को। और उसके बाद आपने इनकम टैक्स का केस कर दिया। और हमने क्या किया मुलायम सिंह यादव जी के साथ? हमको पता था कि वो ईमानदार आदमी है, हमको पता है कि देश के प्रति उनकी भावना जो है, और ये पिछड़े दलित शोषित वर्ग से आते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने उसको ये किया। हम लोगों ने सीबीआई के सारे केस को खत्म किया, और आज मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर केस ने, फिर भी मुलायम सिंह यादव जी हमारे विरोध में, और उसके बाद पद्म भूषण भी दिया हमने। उस दिन सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, एनसीपी है नेचुरली करप्ट पार्टी कहा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बीजेपी कहती है, हम लोग कहते रहते। मैं गया उनके तह पर गया कि 80 में मैं केवल अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूं सर। 80 में शरद पवार साहब की चुनी हुई सरकार को किसने बर्खास्त किया? हमने नहीं किया, इस कांग्रेस पार्टी ने किया। किस आधार पर शरद पवार साहब ने एक अलग एनसीपी बनाई थी? हमने नहीं कहा शरद पवार साहब को बनाने के लिए। किस आधार पर जब हम पहली बार यहां जीत कर आए तो रोज जो है इसी तरह की महंगाई की बात होती थी, एक एक्सचेंज की बात, कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती थी, रोज पवार साहब के ऊपर आरोप लगते थे, हमने नहीं लगाया।
और फाइनली पवार साहब जैसे सीनियर आदमी को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कागज देख रहा था सर, 2012 और 13 में जिसके लिए कहा कि 70,000 करोड़, जिसके लिए कि काफी पहले तो अब धीरे से बोलती थी, हंस के बोलती थी तो अच्छा बोलती थी, अभी थोड़ा जोर जोर से बोलती है। अब आप समझिए कि व्हाइट पेपर इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने किया। छगन भुजबल जी के ऊपर महाराष्ट्र सदन का केस इसी पृथ्वीराज चौहान ने किया, उन्हीं के एसीबी ने किया। 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम का भी केस इसी कांग्रेस ने किया। हमने क्या किया आपके साथ? हमसे क्यों, किस बात की लड़ाई है? हमने आपके साथ क्या किया? आपको तो इस कांग्रेस को देखना चाहिए था। इसके बाद एक पार्टी है सर, फारूक अब्दुल्ला साहब, बड़े सीनियर हैं यहां। 1953 में, याद करिएगा सर, 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब को जेल में इसी कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 1975 तक 22 साल वो आदमी जेल में रहा इस कांग्रेस पार्टी के कारण। और उसके बाद समझौता किया, शेख इंदिरा समझौता 1975 में। इनका विरोध उसके साथ होना चाहिए कि हमारे साथ होना चाहिए? यहां ओवैसी साहब बैठे हैं, उस दिन पूछ रहे थे कि मैं इधर रहूं कि उधर रहूं। आप तो मुसलमानों की बात करते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लाया। उसने कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की हालत खराब है। आपको विरोध इस कांग्रेस से होना चाहिए, हमारे साथ प्यार होना चाहिए कि आप उसके साथ अविश्वास प्रस्ताव पे खड़े हो। और बचे जेडीयू सर, जेडीयू। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2005 में जब जेडीयू की सरकार नहीं बनी और रामविलास पासवान जी की आवश्यकता पड़ गई, तो वो मीटिंग 2 जगह पर हुई सर। एक पत्रकार के घर पर हुई जिसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता, और दूसरी मीटिंग रामविलास पासवान जी, नीतीश जी की मेरे घर पर हुई सर। और उस वक्त का मैं एक चीज और खुलासा कर देना चाहता हूं कि जेडीयू को यदि सबसे ज्यादा किसी ने फंड करवाया होगा, तो यदि 2, 4, 5 आदमी होंगे तो उसमें एक नाम निशिकांत दुबे का भी है। आप मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरा है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहा हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने मुख्यमंत्री से। लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव आया सर, अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना, जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अध्यक्ष जी, जिसका नाम लिया जा रहा है वो सदन में मौजूद है, वो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है। दूसरे क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्शन? दूसरे क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? वो खुद सदन में मौजूद है, उनको कोई ऐतराज नहीं है। दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? जब ऑलरेडी सदन में लोकसभा के माननीय सांसद मौजूद है और वो ऐतराज नहीं कर रही है, तो दूसरे ऐतराज करने वाले कौन होते हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया।